हम बात कर रहे थे कि कैसे हम अपनी ड्रीम्स की स्क्रिप्टिंग करें, कैसे हम अपनी ड्रीम लिस्ट को बनाएं। तो इस वीडियो में भी ड्रीम लिस्ट के बारे में ही बात करेंगे। कुछ ज़रूरी बातें पहले मैं आपको बता देता हूँ और आगे हम लोग इसमें बात करेंगे कि ड्रीम प्लान जो हम लोग लिखेंगे, अपने ड्रीम लिस्ट जो बनाएंगे, उसमें क्या क्या एरियाज़ हैं उसको थोड़ा कवर करेंगे इसमें, ताकि कोई डाउट आपको ना हो, आप आराम से अच्छे से अपने ड्रीम लिस्ट को बना सकें। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ एक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि जब आप स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लें, जैसे कि आप ड्रीम जॉब के बारे में लिख रहे हैं या फिर पार्टनर से रिलेटेड कुछ लिख रहे हैं, कुछ भी एनीथिंग, तो जब आपकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो तो नीचे में थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार ज़रूर लिखें। तो पहली बात ये हो गया। दूसरी बात ये कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि कहाँ लिखना है ये सब, तो आपको मैंने जो ग्रेटिट्यूड डायरी लेनी बोली है आप उसमें भी लिख सकते हैं, किसी और में भी लिख सकते हैं, जहाँ चाहें लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप जो भी लिखें उसके जो बेसिक्स हैं उसको फॉलो करें, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं पूरे प्यार से और विश्वास के साथ लिखें और एक्साइटेड होकर के लिखें। एक बात और जो काम की है कि जो ड्रीम लिस्ट मैंने आपको बनाने के लिए बोला है वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप मैजिकल प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए ये चीज़ मैं आपको पहले ही करवा ले रहा हूँ। तो आप अपनी ड्रीम लिस्ट के साथ रेडी रहें ताकि आपको आगे जब आप मैजिकल प्रैक्टिस में एंटर करेंगे तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि क्या डिफरेंट एरियाज हैं जिसमें हम अपने विश की स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं। फर्स्ट है कैरियर या फिर बिजनेस। तो हो सकता है कि आप नया जॉब चाहते हैं, हो सकता है कि आप अपना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप कुछ कर रहे हैं पहले से, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई दुकान चला रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा क्लाइंट्स मिले, आपके यहाँ ज़्यादा कस्टमर आए, या फिर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसमें आपको प्रमोशन मिले। तो जो भी चीज़ें हैं, आप जो भी चाहते हैं कैरियर या बिजनेस से रिलेटेड अपने लाइफ में, तो उसके बारे में आप सोचें, बैठ के आराम से शांत मन से, पीसफुल हैप्पी मूड में जब आप रहते हैं तो सोचें कि आप आइडियल सिचुएशन क्या चाहते हैं और उस चीज़ को लिखें। हर चीज़ के लिए आप दूसरे से हेल्प के बारे में ना सोचें। स्क्रिप्ट आप जब खुद से बनाएंगे, खुद से लिखेंगे अपने ड्रीम लिस्ट के बारे में, जब आपके वो वर्ड्स होंगे तो वो ज़्यादा काम करेगा, आप ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे यूनिवर्स से। अगर आपको डाउट है कि सही है गलत है तो आप आइए इंस्टा पे हमको भेजिए अपनी स्क्रिप्ट को, मैं आपको बताऊंगा कि कहीं अगर कुछ गड़बड़ है तो न्यू जॉब पाना चाहते हैं तो आप उसके बारे में लिखें। आप ये सिर्फ मत लिख दीजिए कि मुझे न्यू जॉब चाहिए, ये नहीं लिखना है। आप जो भी चाहते हैं अपने नए जॉब में वो डिटेल्स में लिखें। लाइक आप कितनी सैलरी चाहते हैं, आप किस कंपनी में काम करना चाहते हैं, आप कितने घंटे काम करना चाहते हैं, क्या आप फ्लेक्सिबल आवर्स में काम करना चाहते हैं या फिर आप एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम में काम करना चाहते हैं जैसे कि 10 से 6। तो ये सब चीज़ें आप उस स्क्रिप्ट में लिखेंगे। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं प्रमोशन तो उसके बारे में लिखें। आप लिखें कि मुझे बहुत खुशी है, मैं इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं इस पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। जिस पोस्ट पे आप प्रमोशन चाहते हैं उस पोस्ट के बारे में लिखें। आप लिखें कि आप उस पोस्ट पर हैं, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आपको बहुत खुशी हो रहा है, आपको बहुत मज़ा आ रहा है उस पोस्ट पे काम करके। तो ये चीज़ें लिखना है। उसी तरह से आप क्लाइंट के बारे में भी लिखें कि लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, सब मेरे यहाँ आते हैं या हमसे ही ये काम करवाना चाहते हैं, ये लिखिए। सब मेरे काम से बहुत खुश होते हैं, ऐसे लिखना है। दूसरा चीज़ है फाइनेंस या मनी। ठीक है, फाइनेंस मनी में किन चीज़ों का आप के बारे में आप लिखेंगे तो इसमें हो सकता है कि आप इनकम इंक्रीज करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप सेविंग करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो लिखें, आप जो चाहते हैं उसके बारे में लिखें। अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो आप लिखिए कि आप इतना मनी को हर महीने या हर हफ्ते या हर रोज़ सेव कर रहे हैं।
उसी तरह से आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लिखें कि मैं हर रोज़ या हर महीने इतना पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पैसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप खुद से सोचिए और लिखिए। आप अगर अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो आप लिखें कि मेरा इनकम हर दिन बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, मेरे इनकम के नए सोर्स क्रिएट हो रहे हैं। ऐसे लिखिए, मेरा लाइफ बहुत ही प्यारा हो रहा है जैसे जैसे मेरे इनकम के नए सोर्स क्रिएट हो रहे हैं। तो आप खुद से सोचिए और लिखते जाइए। तीसरा है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, तो इसमें आप जो चाहें, जो पाना चाहते हैं, जो अपने लाइफ में देखना चाहते हैं वो लिखिए। हो सकता है आप अपनी सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ हील करना चाहते हैं या पेरेंट्स के साथ करना चाहते हैं। एनीथिंग, कुछ भी आप कैसा रिलेशन चाहते हैं वो चीज़ आप लिखें अपनी स्क्रिप्ट में, टू द पॉइंट लिखें। जैसा मैंने बताया है उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लिखिए। आपकी फीलिंग्स मैटर करती हैं, आपके वर्ड्स मैटर करते हैं। जब आप अपने शब्दों में लिखेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा, आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे यूनिवर्स से। अगर आप सोलमेट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं तो आप ये मत लिखिए कि मैं अपना रिश्ता को हील करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप ये लिखिए कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही प्यारा है, जैसे हमारा रिश्ता बहुत ही प्यारा है। उसी तरह सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप ये लिखिए कि मैं अपने सोलमेट के साथ बहुत खुश हूँ, हमारा रिश्ता बहुत ही प्यारा है। ऐसे लिखना है। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जितना प्यार मैं उससे करता हूँ उतना ही प्यार वो हमसे करता है। ऐसे लिखिए। उसी तरह से आप फैमिली, फ्रेंड्स के साथ जो भी रिश्ते चाहते हैं, जैसे चाहते हैं उस तरह की स्क्रिप्ट आप लिखें। आपको कुछ दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, बताइए, मैं आपको गाइड करूँगा इस मैटर में। नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट है वो है हेल्थ एंड फिटनेस। तो हो सकता है कि आप वेट गेन करना चाहते हैं, हो सकता है वेट लूज करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहते हैं या फिर स्मूथ ग्लोइंग स्किन चाहते हैं या फिर स्मूथ सिल्की हेयर चाहते हैं। तो जिसके बारे में जो चाहते हैं आप वो लिखें, क्लियरली लिखें, प्यार से लिखें, पीस मोड में लिखें। ठीक है। आप अगर वेट गेन करना चाहते हैं या वेट लूज करना चाहते हैं तो दोनों ही स्थिति में आप एक आइडियल वेट चाहते हैं। तो आप ये मत लिखिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वेट कम हो जाए। आप ये लिखिए कि मैं 60 kg का हूँ। जैसे अगर आइडियल वेट को मान लें कि 60 kg है तो आप वो लिखें। आप ये लिखिए कि मैं 60 kg की वेट में बहुत ही प्यारा लगता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने आइडियल वेट 60 kg पे हूँ और मैं हर रोज़ योगा करता हूँ या करती हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ या करती हूँ। लिखिए। एक हेल्दी डाइट मैं फॉलो करता हूँ। नेक्स्ट पांचवा चीज़ है पर्सनल डेवलपमेंट। अगर आप कुछ नया एजुकेशन सीखना चाहते हैं या फिर कहीं कुछ पढ़ाना चाहते हैं या फिर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ अपनी करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं तो बनाइए। आप जो भी चाहते हैं इन सब क्षेत्रों में आप लिखें। अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं एजुकेशन के फील्ड में तो आप उसके बारे में लिखें कि मैं ये कोर्स कर रहा हूँ या फिर ये कोर्स करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्री टाइम या फैमिली टाइम। जैसे कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं या फिर लोग चाहते हैं कि मैं किसी ट्रिप पे जाऊं, कहीं घूमने जाऊं, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। कोई ट्रिप के बारे में लिख सकते हैं, कहीं भी घूमना अगर आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई ठंडे प्रदेश में जाके घूमना, जैसे हिमाचल हो गया, मनाली, शिमला, तो आप उसके बारे में स्क्रिप्ट में लिखें। आप उत्तराखंड घूमना चाहते हैं तो वहाँ के बारे में लिखिए। मुंबई जाना चाहते हैं तो वहाँ के बारे में लिखिए। गुजरात जाना चाहते हैं तो वहाँ के बारे में लिखिए। कोई दूसरा कंट्री, मालदीव, श्रीलंका, अमेरिका, सिंगापुर, कहीं भी जाना चाहते हैं तो उसके बारे में लिखिए। जो लिखना चाहते हैं आप, एक मूवी जैसा होना चाहिए आपकी स्क्रिप्ट, ताकि आप जब पढ़ें तो आपको मज़ा आए, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट फील हो, आपको लगे कि मतलब एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ लिखें फिर आगे कुछ और लिख दिए और फिर वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं।
तो थोड़ा सा स्क्रिप्ट लिखते टाइम इस बात का आप ध्यान रखें। कोई पार्टी, कोई स्पेशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। फिर है मटेरियल मैनिफेस्टेशन। मटेरियल मैनिफेस्टेशन में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि गाड़ी, घर, वॉचेज हो गए या फिर गैजेट्स हो गए, जैसे मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया, लैपटॉप हो गया, गोल्ड, बहुत सारी चीज़ें, डायमंड, प्लेटिनम, ये सब चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं। कौन सा गाड़ी चाहिए, कौन सा ज्वेलरी आपको चाहिए, कैसा घर चाहिए, घर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसको लिखें। आप ऐसे लिखें जैसे कि उन चीज़ों को आप जी रहे हैं, आपके पास वो चीज़ है, आप उस चीज़ के साथ रह रहे हैं। और लास्ट है, अगर आप एक डिफरेंस लाना चाहते हैं सोसाइटी में, तो उसके लिए आप काम करना चाहते हैं, लाइक आप चैरिटी करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि लोगों की हेल्प की जाए, एनीथिंग, आप सोशल वर्क करना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में लिखें। आपको जो समझ में आता है, जैसे समझ में आता है आप लिखें। सिर्फ जो बेसिक्स मैंने बताए हैं उसको ध्यान में रखते हुए लिखें। और जब भी आप स्क्रिप्ट लिखेंगे, आप पीस मोड में आकर के लिखें, क्योंकि जब आप पीस मोड में आते हैं तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊँगा, या फिर आप इंस्टा पे आइए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपसे बात करूँगा, आपको गाइड करूँगा। तो धन्यवाद, खुद से प्यार करते रहिए। लव यू, सभी को ढेर सारा प्यार।